आ गए। तो जब वो रोड से गुजरते थे तो कसाई लोग क्या करता था, अपने गोश्त पे पर्दा डाल देता था। गोश्त पे लोगों ने पूछा कि लोग सब गुजरते हैं लेकिन आप लोग गोश्त ढकते नहीं है। लेकिन जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजरता है तो तुम लोग गोश्त तो छुरी चपड़ा जितना है सब क्यों ढक देते हो? कहा कि सुनो, जब से इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से लौट के आए हैं ना, उस दिन से जब जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन खून गोश्त छुरी देखता है ना, उसके बदन में एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, वो घबराने लगता है। और एक तारीख में कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जब किसी ढोल और नगाड़े की आवाज सुनते थे वो घबराने लगते थे। लोगों ने पूछा हुजूर आप ऐसा कांप क्यों रहे हैं? कहा कि इसी ढोल नगाड़े की आवाज करबला में जब जब गूंज रही थी तब तब मेरे खानदान का कोई जवान कट रहा था। जब जब यजीदों ने इस डंके को बजाया था करबला में तब तब मेरे घर का कोई ना कोई फर्द की गर्दन पे तलवार चलती थी। उस वक्त से मुझको जब जब इस आवाज को मैं सुनता हूं मुझे करबला याद आने लगता। अगर आप ढोल बजाते हो तो गोया कि आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तकलीफ देते हो। तजिया उठाना जायज होता तो सबसे बड़ा तजिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन बनाते जो करबला से लौट के आए थे। कुछ लोग एतराज करता है, एक जगह कहा झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम के चांद में क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले मछली काहे खाएगा, मगरमच्छ खा। ये कौन किताब में लिखल है रे बाप? एक जगह बोल दिए मछली खाना चाहिए, एक दुगो औरतन से भी मौलविया बोलू पटिया की दोसर पार्टी मौलाना है। हाँ मछली औरतें पढ़े हम लोग यार, फतवा दे ये लोग। हम लोग किताब में पढ़े हैं और ये लोग बैठे मौलाना बाबू ये फतवा कौन दिया? बोल मेरी दादी। एक जगह का झारखंडी साहब सुनते हैं कि चांद दिखाने के बाद क्या खाटी में नहीं सूखना चाहिए? हम बोले नहीं, गाछ में चले जा, 10 दिन का छमराना जगरना दिन कूद जा। क्या मकसद है? अच्छा एक जगह यहाँ तक कहा कि दरगाही घर के बहू बेटी सुनते हैं कि 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले या अल्लाह है मालिक, अगर 10 दिन जो औरत माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी किचलीन बन जाएगी। सोच के देखो ये सब कहाँ कहाँ इस किताब से खोज खोज के पढ़े हैं हम, फतवा देंगे। याद रख मेरी माँ बाने, जगरना के नाम पे जागने का नाम ये नहीं कि गली कूचा पीढ़ा में बैठ के तमाशा देखे और जाके मरसिया गुनगुनाए, नहीं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मैदान करबला से लौटे तो पूरी कहानी बताया था। और 10वीं मुहर्रम से पहले जगरना की रात में जब हजरत इमाम हुसैन खेमे की तरफ झांका, देखा बीबी ज़ैनब कुरान खोल के बारे गुजरात पढ़ रही है। इमाम हुसैन फरमाते हैं बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जाओ ना बहन, 3 दिन हो गया तुम लोगों ने पानी नहीं पिया ना ज़ैनब, हल्का सूख जाएगा सो जा। इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में जगरना के रात में फरमाती भाई जाग, मैं इसलिए जाग जाग के आज रात कुरान पढ़ रही हूँ ताकि ये जगरना के रात के नाम पे हमारे नाना की उम्मती की औरतें जागेगी, करबला जब याद करेगी और जब ये बीबी ज़ैनब का कुरान की तलावत वो याद कर लेगी और उस रात में वो घर में कुरान पढ़ लेगी, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। फातिमा रसूल के करीब होंगे और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। कौन औरत है जो कुरान पढ़ी पूरे मुहर्रम में? मेला जाने दो इन लोग। अरे बाप, शोहर कदे मेला न जला तो बल तोर बताने गिदरो ने न मानो। अरे बाप होता है ना, बल बुतरो ने सब जाप करो हम हो जाओ अरु फरम लवली वी कोटर मरी पोती पा तेरा तो पचड़ा करी वाला। थोड़ी देर 1 घंटा तो आपको बर्दाश्त करना होगा, मैं 1 घंटा बोलूंगा। 1 घंटा आप लोग नहीं थकिएगा? 1 घंटा तो बोलेंगे। हाँ जेर काम सिर दाम सिर तकरीर क्लियर बात। मैं एक दिन नहीं पर दिन बोलता, पर डे बोलता।
कल जमुई में थे, कल इस टाइम में मेरी तकरीर कहाँ होगी पता है? आप लोग शायद उधर गए होंगे, लालटनगंज इलाके में चतरा चौक में कल तकरीर है। लातेहार से 55 किलोमीटर आ गया, यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर, वहीं जलसा है मेरा। परसों बगोदर रुक जाएंगे। ये तो डॉक्टर साहब ने कैसे कैसे फंसा लिया। हाँ ऐसा बोल छोटे मोटे टा गिदरू नहीं करो, बोले बड़का नहीं कहा यार। डॉक्टर फोन किया करे, डॉक्टर साहब हम खाली नहीं, बोला देखो तारीख देना होगा। कल कोई तारीख खाली नहीं है, मजबूरन में मुझको आज के रात में कई जलसा, लेकिन जब वादा कर लिया और सिंहो लोग को ठीक हो जमता मधुपुरन टेक लेते आ गए। बड़ी अच्छी बात, थोड़ी देर सुन ली, खाली सुन ली, सुनिए रहे जिंदगी भर मुसलमान सुनिए रहा। मुसलमान सुन के अमल करता कब है? अगर ये अमल कर लेता तो आज ये नौबत नहीं आती। सड़कों पे पीट पीट के बेटों को मारा नहीं जाता, बेटियों के सरों से निकाब को नोचा नहीं जाता, मदरसों को टारगेट करके तोड़ा नहीं जाता, मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पर शहीद नहीं किया जाता, मज़ारों को जलाया नहीं जाता। कभी तुम्हारी टोपी पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी अजान पे हमला। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आप सोए कहाँ हो? अरे मुसलमानों, जब जब तूने उलमा को ठुकराया है, तुम्हारे अंदर में वो इनकलाब पैदा नहीं होगा, तुम्हारे अंदर वो पचमुर्दगी छा जाएगी। अगर आज भी आपको एक प्लेटफार्म पे आना है तो जब मज़ान सुनो तो मस्जिद के अंदर चला जा, मिलाद में आओ तो अदब से बैठ जा, उलमा से मिलो तो मोहब्बत कर ले, घर में घुसो माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, घर में कुरान रखते हो तो तिलावत कर लो, समाज में बोलते हो तो इंसाफ कर लो। रोता है मौलाना ऐसा हो गया, तेरा बेटा गली में 1:30 बजे 1 बजे तक फ्री फायर पबजी लूडो खेले मोबाइल में और कहो मौलाना इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में। अरे माशाल्लाह, ये शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी है, इनकी जोड़ी गाछ वृक्ष दुनिया में बहुत उम्र दराज शायर, सही बता रहा हूँ। अरे मेरी तकरीर शरफुद्दीन भाई हाथ उठवाए, कितना मरतबा उठवाए, आप भी उठवाए, हम नहीं उठवाते, हम गोल उठवाते। मतलब हाथ उठा के बैठो मत, गोल उठा के यहाँ आ जाओ, बीच बीच में आना जाना गोल उठा के करते रहोगे, तकरीर शुरू चलती रहेगी। उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउटगोइंग बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ तकरीर करो। मामला आपका कि जितनी देर तक सुनोगे आप सुना देंगे। करबला कहते किस? हम लोग करबला को समझ नहीं पाए, या तो हम लोग समझ नहीं पाए या तो आप लोग को हम समझा नहीं पाए। अच्छा, अभी एक जगह का झारखंडी सा है, मुहर्रम में दरगाह में अगर मुर्गा नहीं देंगे, पठा नहीं देंगे, खसी नहीं देंगे, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, कांसा लोटा थारी घाघरा नहीं रखेंगे, तेल पानी नहीं ढालेंगे, क्या होगा? क्या होगा? बोल हजरत जगरना के दिन इमाम पाक आएगा और बड़का बेटवा मुड़िया मुसर के कुआं भर दे। कहो नाउज़ुबिल्लाह, ये मेरे इमाम पर तोहमत है, ये मेरे इमाम पर तोहमत है। अच्छा, दरगाह नहीं मानने से किसी का बेटा मार देता, बहू पागल कर देता, किसी को कुआं में डाल देता, तो सबसे ज्यादा यहरा पोखर में उन लोगों को डालता जो कुछ नहीं करे। हमने कुछ कर वो कर रही ना, वो सबके दे तुम घैंचवाल कर देते यार। ये तोहमत है, नहीं मानेंगे तो इमाम आएगा। अच्छा बताइए, तो और घर इमाम पा गया, जिंदगी भर कदम ठिकाने वाले इमाम पाक मर गया। वाह रे मुसलमान, जगह करे को पौना नहीं आओ, तगर इमाम हुसैन आओ, क्या करेगा तुम? क्या करेगा तुम? इमाम पर तोहमत क्यों देते हो? नहीं मानने से बेटा मरेगा, बहू पागल हो जाएगी, बेटा अंधा हो जाएगा। नहीं, अरे इमाम हुसैन का वो घराना था, हसन हुसैन दोनों भाई नाना रसूलुल्लाह के साथ चले, मस्जिद नबवी घुसे, मेरे आका आगे, हसन हुसैन पीछे, सामने एक बूढ़ा वजू बना रहा था। इमाम हसन ने कहा, भाई देखते हो ना वो बूढ़ा कितना गलत वजू बनाता है, चलो उनको रोकेंगे, चलो उनको टोकेंगे, चलो उनको कहेंगे। इमाम हुसैन फरमाते, नहीं भाईजान,
जुबान से कहोगे ना तो इस बूढ़े को तकलीफ होगी। और ये बूढ़ा कौन है पता है? ये नाना की उम्मती हैं। हम अगर जुबान से कह दें इनको तकलीफ पहुंच जाएगी तो नाना को कैसा लगेगा? हम इसको जुबान से नहीं कहेंगे, हम रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। हम लोग दोनों भाई बैठ के वजू बनाएंगे। चचा बूढ़ा को कहेंगे आप दोनों भाइयों को देखिए, हम लोग दोनों में से वजू कौन सही बनाते हैं, वो देखेगा और सीख जाएगा। हम उसे नहीं कहेंगे। और करो मुसलमानों, जो हुसैन अपने नाना की उम्मती के बूढ़े को जबान से तकलीफ नहीं देना चाहते। दोनों भाई बना लिए वजू। बूढ़े ने देखा, कहा बेटा वजू तो हम गलत बना रहे थे, बाबू तुम लोग दोनों सही बनाया। तो जो हुसैन अपने जबान से अपनी नाना के उम्मती को तकलीफ ना दे, वो हुसैन किसी का बेटा मार सकता है, किसी का घर में पागल कर सकता है, किसी को अंधा कर सकता है। ये गलत है, मेरे इमाम हुसैन पर तोहमत है। अरे हुसैन का वो घराना था कि कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हुसैन का वो घराना नहीं है, वो घराना है खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला तौल फज़ल, अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। अपने 18 साल के बेटे को मैदान करबला मक्का मदीना से मक्का से मदीना करबला लेके चले गए। इमाम पाक के 18 साल का अली अकबर बीमार बेटा ज़ैनुल साथ है। क्या जरूरत थी छोटे बच्चे को लेके करबला जाए? बहन साथ में, बीवी साथ में, कनीज़ें साथ में। गौर करो, आज का तो करबला के नाम पे इतनी अय्याशी हो रही है। चारों तरफ घेर के बीच में तमाशा, ढोल बज रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, खेल कर रहा है। तो हम सुन्नी के ऊपर के सुन्नी बरेली लोग ऐसे ही करता नहीं, हमारे मसलक में ये नहीं है। वहाँ मुहर्रम को जिंदा रख, मुहर्रम जिंदा रख। अखाड़ा खेलते कोई मौला मना करता है, लाठी घुमाओ कोई मना नहीं, तीरंदाजी इस्लाम में जायज है, तलवारबाजी इस्लाम में जायज। तलवार भांजते हो, अरे माशाल्लाह ठीक है, तलवार भांजते हो कोई बात नहीं, है ना, लोहा घुमाते हो कोई दिक्कत नहीं। हम तो कहते पूरा घुमाओ, लाठी इतना खेलो कि बांस के झोरी उल्टे, पूरा बांस काटो, जम के खेलो। लाठी घुमाओ, तलवार घुमाओ, भाला घुमाओ, बर्छा घुमाओ, कुछ नहीं घुमाने में घर में है ना, तो घर में टंगा बेसला है उसी को घुमा दो, लेकिन घुमाओ। लेकिन शराब पी के नहीं, डीजे बजा के नहीं, डांस करके नहीं, सीटी से नहीं, बैंजू से नहीं। इस्लाम कल भी जिंदा था, तुम उसे नापाक नहीं कर सकते हो। अरे इमाम पाक से यजीदियों ने एक ही तो जुमला कहा था, ए हुसैन मुझको वोट दे दो, हुसैन मैं बादशाह बन जाऊंगा। हुसैन तू वोट दे दो, मैं बादशाहियत मेरे अंदर आ जाएगी। ए हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन हाथ दे दो, हुसैन बैत कर लो, हुसैन प्रस्ताव मान जा। इमाम पाक ने कहा तुम यजीदियो, तुम शराबी हो, हम तेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। शराबी का सपोर्ट इमाम हुसैन ने नहीं किया। यजीद मुसलमान था और 22,000 फौज में 7,500 या 8,000 औलमा आलिम हाफिज था यजीद के फौज में। यजीद कोई काफिर नहीं था, लेकिन यजीद करबला नहीं आया था। इब्न ज़ियाद की गवर्नरी थोपा, नुमान बिन बशीर को हटाया, उम्र साद की कमांडरी थामा, मैदान करबला में वो चारों तरफ यजीदियों ने घेर लिया 22,000। उनको भी पता था कि 72 बाल बच्चे आ रहे, 22,000 फौज की क्या जरूरत था। वो जान रहा था ये शेर खुदा शेर का बेटा है, इनको घेरना इतना आसान नहीं है। आज हुसैन के नाम पे क्या क्या नहीं करता हजरत, तबाह है हम लोग। मत अरे ना, कसम खुदा की खेलवाम देखिएगा, जिधर औरतें सब खड़ी रहती ना, वहां जा घुड़मुड़िया मार, इन्हें घुड़मुड़िया ना मारतो, खलाले गेलो जिन मीटिंग जो घुड़मुड़िया में। और अगर को ससुराल में खेल वो ससिया हो तब तो मत पूछ, हमर सरिया या लो मारिया जिन घुड़मुड़िया मारबो, ए जम कपार में पट्टी बांधबो, जान जाए छे। वाह अरे लड़का नौजवान, क्या करेगा तू? कुरान पढ़ने को जिंदगी में नहीं खोला, नमाज के लिए कभी नहीं, सजदे के लिए कभी नहीं, माँ बाप से मोहब्बत कभी नहीं, लेकिन वारे 4 दिन नाच का करके इस्लाम के ऊपर एक धब्बा दे देते हो। हाँ, मजहब के ऊपर, मसलक के ऊपर लोग कहता है देखिए असली मसले क्या ला जा रहा है। लेकिन याद रख,
तेरा बेटा आज भी अगर करबला समझ जाएगा, और अगर तुम करबला को याद करना चाहते हो तो यौम आशूरा का रोजा पाबंदी से रख लिया करो। जब तेरी घर की कोई बीवियां रोजा रख लेगी, करबला का शहर बानू याद आ जाएगा। बहन रोजा रख लेगी, सैयदा ज़ैनब याद आ जाएगा। बेटी को रोजा रखेगी, करबला का सकीना याद आ जाएगा। तेरा भाई रोजा रखेगा, अली अकबर याद आ जाएगा। घर में भतीजा रोजा रखेगा, करबला का कासिम याद आएगा। घर में बच्ची रोजा रखेगी, करबला का सकीना याद आएगा। कोई छोटा रोजा रखेगा, अली असगर याद आएगा। कोई बीमार रोजा रखेगा, अली जैनुलाब्दीन याद आएगा। आप रोजा रखोगे, इमाम याद आएगा। घराना रोजा रखेगा, करबला याद आएगा। लेकिन नहीं, लड़का जो दिन रात हमारा मुसलमान का बेटा अफसोस लगने लगा। अब तो लगता नहीं कि जलसा जुलूस में जाए। हजरत क्या तकरीर करूं, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं हजरत, कोई असर नहीं, कोई बदलाव नहीं। जूं का तू माहौल है। अब तो शराबी भी बढ़ने लगा। खैर आपके सिंहों में तो ऐसा नहीं हुआ है, सिंहों का नौजवान सब दूध के धौल है। यहाँ ऐसा नहीं होता है ना, यहाँ सब दूध के धौल है। गेम खेलने का जिसकी आदि हो गई, मोबाइल में गाना, अश्लील गाना, वो बंदा क्या इस्लाम के बारे में सोचेगा? वो माँ बाप के बारे में क्या सोचेगा? खुदा के वास्ते इन 10, 12 साल, 18 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चों के हाथ से अपने गार्जियन बन के तुम मोबाइल छीन लो, उसको किताब दे दो, पोथी दे दो, स्कूल सामने है, पढ़ो, जम के पढ़ाओ, यहाँ से मधुपुर, वहां से आगे भेजो। एक समाज में एक रंग पैदा होगा। इन मोबाइल में बच्चों की भविष्य बर्बाद हो गई हजरत। कसम खुदा की पूरी जिंदगी तबाह है लड़का लोग। रात भर 11 बजे 1 बजे क्या पता नहीं क्या करेगा ये कौम। कहता मौलाना इस्लाम खतरे में आ गया, इस्लाम पर लोग, तेरा बेटा मोबाइल लेके गेम खेलेगा, तुम्हारे अंदर क्या होगा? हम लोग जब प्रोग्राम करके जाते हैं काली साजिद साहब, अफसोस लगता है गैर मुस्लिम के गांव में जाते हैं, कोई लड़का नहीं भेटाता आज तक। आप भी कभी जाइएगा, लेकिन जब मुसलमान के गांव में 12-1 बजे रात तक पार होते हैं तो उस टाइम तक 1-2 लड़का यहाँ, 2-3 वहाँ, 2 यहाँ, 2 दुकान के पास, 2 चौक के पास, 2 मोड़वा में, 2 गछा घाटा, एकदम हर जगह बैठ के फ्री फायर, पबजी, लूडो गेम, गांव का पूरा कुकुर सुत गया। ये लोग नहीं सुतता, सब कुकुर सुतल है, ये लोग फ्री फायर में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था वही जगह बैठ के लोग गेम खेलते। तो कुकुर सोचता ये कुकुर कहां से आ गया? ये कुकुर आके मेरे डरवा में कब बैठे, मेरे खानदान में कब शामिल हो गया? ये घर मेरा था, ये कैसे आ गया? तौबा करो, उन औलादों को पढ़ा दो ताकि तुम्हारा बेटा करबला का अली अकबर को जब याद करेगा और मैदान करबला में इमाम पाक के बेटे अली अकबर ने जो कुर्बानियां पेश की हैं वो याद करेगा। वो नाचेगा नहीं, डांस नहीं करेगा। जब करबला आएगा तो उनकी मोहब्बत में तौबा करके मस्जिदों में घुस के पेशानी रख के तौबा करके सजदा कर लेगा। वो यहाँ भी कामयाब हो जाएगा। वाह, बेटे मेरे इमाम ने बेटा अली अकबर को सर पे सेहरा बांध दिया। क्या किया? सेहरा बांध दिया, और सेहरा बांध के करबला का दूल्हा बनाया। कहाँ का दूल्हा? करबला का दूल्हा। बेटा चल करबला जाना होगा, ईमान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे जाना होगा, मैदान में तो सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, झंडा बचाना। बेटे को लेके ससुराल नहीं करबला लेके गया। आज ये मुसलमान अपने अपने बेटों को 2.5 लाख में बेच के सर पे 18 साल की उम्र में सेहरा बांध के 22 गो स्कॉर्पियो मंगा के चल बेटा ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा लाना। हुसैन का नारा था करबला जाना होगा, इस्लाम बचाना होगा, और मेरा नारा है ससुराल जाना होगा, बॉक्स पलंग लाना। तेरा बेटा कहाँ कामयाब? इसलिए जुमलों को मुस्कुरा के मत देख, अथाह गहराइयों में उतर के देखना। कभी मेरी तकरीर सुनना यूट्यूब में, मैं लतीफा चुटकुल्ला बोल के नहीं बोलता हूँ। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, हालात हाजरा पे आप करते क्या हो और करना क्या चाहिए। लेकिन मुसलमानों याद रखो, मैदानी करबला में इमाम पाक का बेटा जब घोड़े पे चढ़ के आगे बढ़ा, लड़ने लगा, लड़ते 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 जब थक गई, हल्का सूख गया, सर चकराने लगे प्यास में,
शिद्दत इतनी बढ़ गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार खेमे में है, बाबा हुसैन मैदान करबला में खड़े, बेटा अली अकबर घोड़े पे बढ़ करके तलवार चलाने लगा, यजीदी घबराने लगे, तलवार चलने लगी, यजीद छटने लगे, तलवार चलने लगी, यजीद भागने लगा, लड़ते लड़ते 19 यजीदियों को इमाम पाक मैदान करबला में अली अकबर ने जब कत्ल किया, फिन्नार किया, तब आके घोड़े से आखिर में उतर गया। इमाम अली मकाम फरमाते, मेरे लाल क्यों उतरा घोड़े से बेटा, आगे बढ़ना, देखने यजीद ललकार रहा है, आगे बढ़। इमाम हुसैन के अली अकबर बेटा फरमाते, बाबा जान 3 दिन से पानी नहीं पिया हूं ना बाबा, हल्के मेरा इतना सूख गया है बाबा, तलवार चलाया हूं ना तो अब नहीं लगता चला सकूं, सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है बाबा, चंद कतरा पानी कहीं से होता ना, इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। ये कौन, मेरे इमाम पाक के बेटे अली अकबर, जवान 18 साल का बेटा, बाप के सामने खड़ा होकर कहता, बाबा मेरा हल्का सूख चुका है। 56 साल के बाबा हुसैन के सामने में 18 साल के जवान बेटा जब कहा होगा, बाबा सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, तो बाबा हुसैन को कैसा लगा, गौर करो कैसा लगा होगा। इमाम पाक फरमाते, मेरे लाल मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया हूँ बेटा, खेमे में तमाम मुश्किल सूख पड़ा है, तुम्हारे भाई ज़ैनुल आबिदीन कई दिनों से पानी के लिए कर रहा है, हल्का सूख चुका बेटा, तेरी बहन सैयदा सकीना जमीन में रख करके आंसू बहा रही, तेरी बहन ज़ैनब गम में डूब चुकी, तेरी माँ इतने गम में डूबी कि होश नहीं है बेटा, मेरे लाल अली असगर ने 6 माह में मेरे हाथ में दम तोड़ चुका है बेटा, अब तुम कहते हो मेरा हल्का सूख चुका है, कहाँ बाबा, तलवार चलाते चलाते मेरा हल्का इतना सूखा है ना, अब मैं सांस नहीं ले सकता। तब इमाम पाक ने कहा था मैदान करबला में, बेटा मेरे करीब हुआ, इमाम हुसैन का बेटा करीब गया, कहा बाबा मैं करीब आके खड़ा हो चुका हूँ, कहा बेटा तुझे प्यास लगी है ना, कहाँ बाबा बड़ी प्यास लगी है, हल्का सूख रहा। गौर करो सिंहों के मुसलमानों, जब हम 14 घंटा रोजा रखते हैं सुबह से शाम तक, जब पानी मगरिब में देखते हैं तो हमको कैसा लगता है, और 3 दिन तक पानी नहीं पिया है कैसा लगा होगा। इमाम पाक फरमाते, मेरे लाल अपनी सूखी हुई जुबान से मेरी जुबान को तू चूस लो। गौर करो मुसलमानों, 56 साल के बाबा हुसैन की जबान को 18 साल का उनके बेटा अली अकबर जब चूसने लगे, कहा बेटा कैसा लगा, कहा बाबा थोड़ी थोड़ी प्यास बुझने लगी, कहा थोड़ी देर और चूस लो ना बेटा, कहा कैसा लगा, कहा प्यास बुझ गई। इमाम पाक फरमाते, मेरे लाल 56 साल की उम्र में करबला के मैदान में दुश्मनों के बीच में परदेश वतन में तूने मेरी जबान को चूसा है ना बेटा, और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में नाना रसूलुल्लाह की जबान को चूसा था बेटा। आज करबला में जबान तेरे बाबा की है, लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है, करबला में प्यास बुझती नजर। बेटा दोबारा घोड़े पे चढ़ के जब शहीद हो गए, आगे बढ़े, एक लड़के शहीद हो गए। तारीख में आती है कि उस वक्त तक इमाम हुसैन के सर के बाल कोई नहीं पका था, सब बाल काला था, दाढ़ी भी काली थी इमाम हुसैन की। उम्र थी 56 साल, लड़ाई के मैदान में इमाम हुसैन की। यजीद की उम्र थी 36 साल। यजीद करबला नहीं आया था, दमिश्क में था। लेकिन जब इमाम हुसैन ने अपने बेटे का लाश को मैदान से उठाया, और जब मैदान से लाश को उठा के कंधे पे लिया इमाम हुसैन ने, और मैदान से कंधे पर लेके खेमे तक आते आते इमाम हुसैन इतने गम में डूब गए, इतने डूबे कि तमाम के तमाम सर के बाल सफेद हुए। खाली मैदान से खेमा तक आते आते, कितना होगा मैदान से खेमा, 500 गज की दूरी पे, 700 गज की दूरी पे, उतने दूर से बेटे का लाश जब उठाया ना इमाम हुसैन ने, 18 साल अली अकबर, वो अली अकबर जो शबीह मुस्तफा था, वो बहु मुस्तफा का चेहरा था, उठा के लाया, पूरे सर के बाल और दाढ़ी सफेद हुई, गम में डूबा। इतने में सैयदा ज़ैनब अपने भतीजे अली असगर को लेके कोने में खेमे में खड़े हैं, टुकटुकी बांध के। इमाम हुसैन फरमाते, बहन क्या हुआ, कहा भाई जान मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये मेरा भतीजा देखते हो ना भाई, बार बार मैं देख रहा हूँ ना, अब मुझसे देखा नहीं जाता। ये भाई जवान को पानी ना दे कोई बात नहीं, तो यजीदियों से कह दो ये आले रसूल है,
ये रसूल के घर के चिराग है, फूल है, इनको कम से कम हाथ में पानी ना दे मशकीजा में, अपने ही हाथ से इनके मुंह में चंद कतरा दे देना। अली असर की रूह निकलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, बार बार आंख खड़ी हो रही है, हल्का नीचे जा रहा। 6 साल का 6 माह का अली असगर, सैयदा ज़ैनब उनकी फूफू लेके फरमाती भाईजान पानी मुझे ना दे कोई गम नहीं, लेकिन कम से कम बाबू को तो पानी कतरा दे दे। इमाम हुसैन फरमाते बहन इन यजीदियों से उम्मीद मत रखना, लेकिन तुम कहती हो तो चलो मैं लेके जाता हूँ। इमाम हुसैन ने अली असगर को लेके मैदान करबला में खड़े हो गए। कहा यजीदियों लड़ाई मुझसे है, बगावत मुझसे है, इन मासूम ने तुझे क्या बिगाड़ा है? एक कतरा पानी अपने हाथ से दे दो ना, हाथ में मुझे मत पानी दो, अपने हाथ से दे दो। लेकिन यजीदी हुरमला ने एक तीर निकाला, और जब तीर निकाल के चला दिया तो ऐसे गोद में इमाम हुसैन लेके रखे थे ना, तीर इधर से आया और इस देहने बाजू को छेद कर दिया, और तीर छेद होके पार होकर के असगर के हुल्कुम में आके लग गया। हुल्कुम में लगा, छोटा बच्चा था, बाप की गोद में दम तोड़ दिया। 56 साल के बाबा हुसैन के गोद में 6 साल के मासूम जब दम तोड़ा होगा, बाबा हुसैन को कैसा लगा होगा? चुपके से लेके गए, अपनी बहन को दिया, कहा बहन ले लो अली असगर को रख दो, अब ये नहीं रोएंगे बहन, अब ये नहीं आंसू बहाएंगे बहन, अब ये नहीं तड़पेगी, रख दो, अब ये सो गए, अब नहीं बिलकेंगे, अब ये करबला में पानी नहीं मांगेंगे ज़ैनब, ये अपने नाना के गोद में बैठ के हौज़े कौसर पीने। इमाम हुसैन शहीद हो गए, पूरे करबला में सब शहीद हो गए। दास्तान बहुत लंबा है। जब आखिरी वक्त इमाम हुसैन शहीद हुए, उस दिन था जुमा का, तारीख था 10 मुहर्रम, मैदान था करबला का, उम्र थी 56 साल की। इमाम हुसैन आखिरी जब शहादत का जाम पी लिए, और जब 10वीं मुहर्रम यौम आशूरा के दिन, जिस दिन हम लोग घर से बहू बेटी नसब बाल बच्चे निकल के मैदान में खड़ा करते हैं, और वो टाइम होता है ठीक उसी टाइम जिस टाइम में मेरे इमाम शहीद हुए थे, 2-2:30 बजे घर से निकलते हैं, और असर मगरिब के बीच में हर मैदान में घमासान खेल होता है। उस वक्त मैदान करबला में सन्नाटा छा गया, पूरे करबला के मैदान में सन्नाटे की आवाज, जगह जगह लाश, जगह जगह गर्दनें, जगह जगह बाजू, तमाम यजीदी जश्न फतह मनाने लगा। असर और मगरिब के बीच में लड़ाई मैदान करबला में खत्म हो गई। और जब लड़ाई खत्म हो गई ना, तो सरे इमाम को काट के यजीदियों ने ले गया, और अपने खेमे में जश्न फतह का नक्करा ढोल बजाने लगा और कूदने लगा, और या हुसैन करते करते पूरे करबला गूंजने लगा। लेकिन इमाम हुसैन के खेमे में मातम छाया हुआ है। चंद औरतें हैं, 10वीं मुहर्रम है, 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, आज 4 दिन हो चुका है, किसी औरतों ने बच्चों ने पानी तक नहीं पिया। इमाम हुसैन शहीद हो गए। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन मैदाने करबला में बैठी है गुमसुम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे में कर्रा रहे, तमाम औरतें जाके घेर लिया। एक ही तो बेटा करबला में बचा है ना, इनको बचा के मदीना ले जाना होगा, हुसैन के घर का चिराग रखना होगा, आले रसूल के खानदान का चश्म चिराग को जलाना होगा। हज़रत सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन फरमाती है, भतीजा ए बेटा तू मत घबरा, हम तेरी फूफू है ना, हम इन यजीदियों से मुकाबला करेंगे, लेकिन तो हुसैन के घर के चिराग को बुझने नहीं देंगे, सब कम में डूब चुके। असर और मगरिब का वो टाइम था, सूरज नीचे झुकने लगा, करबला में थोड़ा थोड़ा अंधेरा का असर आने लगा, यजीदी लोग अपने अपने खेमे में जश्न मनाने लगा। चंद खेमा यजीदी ने आके इमाम हुसैन के खेमे को भी जला दिया। एक खेमा बचा था, एक तंबू जिसको कहता खेमा, खेमा उसी को कहता जिसको तंबू में टांगता है ना, वही तंबू में जाके सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल को घेर करके उनकी माँ शहरबानो, उनकी बेटी, उनकी बहन सैयदा सकीना, दुख्तर मुस्लिम, 3-4 औरतें कांप रही है, घबरा रही है करबला का सन्नाटा देख करके। 4 दिन हो चुका है, अब तक किसी ने पानी नहीं पिया। इतने में एक औरत मैदान करबला में यौम आशूरा को असर और मगरिब के बीच में दौड़ती एक औरत मैदान करबला में घुस गई, और घुसने के बाद इमाम हुसैन के खेमे के सामने आके खड़ी हो गई, आवाज देती है ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब पीछे मोड़ के देखती है, एक खातून खड़ी है, कहा कौन? इतने में वो खातून अपने निकाब के अंदर से
हाथ खींचते खींचते बाहर निकालती है, देखा हाथ में गिलास का पानी भरा हुआ है, एक गिलास पानी भरा हुआ है। पानी को देख के हजरत ज़ैनब फरमाती है क्या है? कहा ज़ैनब मैं 4 दिन से पानी का गिलास लिए मैदान करबला में खड़ी थी ज़ैनब, यजीदियों का इतना सख्त पहरा था ज़ैनब, मैं पानी लेके अंदर ना आ सकी ज़ैनब, एक घोंट करबला में तू बैठ के पानी पी लेना ज़ैनब, मैं नोमान बिन बशीर की बीवी हूँ, मेरा शोहर इस हुकूमत के इस राय कुफा का गवर्नर था, यजीद ने माजूल करके नोमान बिन बशीर को माजूल करके इब्न ज़ियाद को बिठाया, तब तेरे बैल बच्चों के सामने ये हाल हशर किया। ए ज़ैनब मैं तेरे भाई से बड़ी मोहब्बत करती हूँ, अली बैत से मोहब्बत करती हूँ, तेरे नाना से मोहब्बत करती हूँ, एक चंद कतरा इसी करबला में बैठ के पी ले। सैयदा ज़ैनब कहती है मैं नहीं पी सकती। इतने में वो औरत आवाज देती है ज़ैनब तेरे भाई हुसैन का वास्ता है, कम से कम एक घोंट तो पी ले। गौर करना सिंहों के मुसलमानों, वो गिलास का पानी मैदान करबला में असर और मगरिब के बीच में यौम आशूरा के दिन, जिस दिन हम लोग मेले में घूमते उस टाइम की बात है, सैयदा ज़ैनब गिलास पकड़ लेती है। 4 दिन के बाद एक गिलास पानी सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में देखती है, होंठ के करीब ले जाती है, सोचती चलो चंद घोंट पी लेंगे, सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। जो ही पानी का गिलास पकड़ती है, सैयदा सकीना जमीन में बैठ के सिसक पड़ी। इमाम हुसैन की छोटी साहबजादी ज़ैनब ने गिलास हटा दिया, कहा बेटी तुझे ज्यादा प्यास लगी है ना, पहले तू पी ले। सैयदा सकीना के हाथ में वो गिलास आ गया, ज़ैनब ने नहीं पिया। सैयदा सकीना फिर गिलास को मुंह में सटाती है, ठीक सोचती चंद घोंट पी लेंगे, 4 दिन हो गया है, जो होना था हो गया, एक घोंट तो पी लेंगे। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे से कर्रा उठे। जब कर्राहट की आवाज सैयदा सकीना के कान में आती है, सैयदा सकीना पानी होंठ से हटा के कहती फूफू जान देखना मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन कैसे कर रहा है, पहले उसे पानी पिला देना फूफू, हम बाद में पी लेंगे। 6 साल का इमाम हुसैन की बेटी सकीना 4 दिन के बाद पानी होंठ में लगा के नहीं पीती है। फिर सैयदा ज़ैनब वो गिलास का पानी ज़ैनुल आबिदीन को, बेटा एक घूंट पी लेना बेटा, एक खातून लेके आई है करबला में पानी। 4 दिन के बाद नोमान बिन बशीर की बीवी एक गिलास पानी करबला में आई थी लेके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पानी देखते हैं, देख के बेहोश हो जाते, फिर होश आता, फिर बेहोश हो जाते, फिर होश होता। गिलास कांपते हुए हाथों से ठीक होंठ पे लगाते, आंख खोलते, सामने एक औरत गुमसुम बैठी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते फूफू जान वो खातून कौन बैठी हुई है, वो गम में कौन खातून है फूफू? कहता बेटा वो तेरी माँ शहर बानू है। तब ज़ैनुल आबिदीन ने गिलास को हटा के कहा फूफू जान ये पानी मुझको बाद में पिलाना, पहले मेरी माँ को दे दो। गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद करबला में एक गिलास पानी असर मगरिब के बीच में घूम रहा है। ये पानी फिर ज़ैनब लेती है और अपने भाभी जी से कहता है, ज़ैनुल आबिदीन की माँ शहरबानो इमाम हुसैन की बीवी शहरबानो के हाथ में पानी दे देता सैयदा ज़ैनब। सूरज और नीचे हो जाता है, लाली पूरे करबला में लाली छा जाता है, दर्द का माहौल उठने लगता है। ज़ैनब जो ही पानी का गिलास देती है, ए शहरबानो एक गिलास पानी आया है, एक घोंट पी लो ना, जो होना था हो गया। शहरबानो गिलास पकड़ती है, देखते देखते चीखने लगती है, ज़ैनब ये पानी का गिलास मुझे मत दिखाना ज़ैनब, ये पानी जब मैं देखती हूँ ना ज़ैनब, मेरा छोटा अली असगर मुझको याद आता है, जो बाप के गोद में दम तोड़ दिया, प्यासे चले गए। उनकी माँ बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब, जिनका मासूम अली असगर बार बार ज़बान बाहर निकाल रहा था, वो माँ बैठ के करबला में पानी पिएगी, मेरा बेटा याद आएगा। हम पानी नहीं पी सकते ज़ैनब, जिनका 18 साल का जवान अली अकबर बेटा अपने बाबा हुसैन की जबान को चूस के शहीद हो जाए, उनकी माँ बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब, जिनका 56 साल का शोहर जवान बेटा भतीजा का लाश ढोते ढोते 3 दिन के भूखे प्यासे मैदाने करबला में शहीद हो जाए,
उनकी बीवी बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती। ज़ैनब गौर करो सिंहों के मुसलमानों, 4 दिन के बाद 1 गिलास पानी मैदान करबला में आया है। यौम आशुरा को गिलास घूम रहा है, दुनिया देख रही है। ओ देखने वालों, सब्र देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो करबला देख लो, माँ बेटे की मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखना हो करबला देख लो, मामा भांजा का मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, और सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। इतना आसान नहीं करबला समझना। उनके बाद फिर रात हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर सुबह होती है, फिर कटे सर को खुली नेज़े में लेके चलने लगता है। चलते चलते दूसरे दिन 11वीं मुहर्रम को सर को लेके चलते 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 कुछ दूर निकल गए, और जब निकल गए तो इमाम हुसैन के सर उसी खुली के नेज़े पे है, सर ऊपर है, या चलता जा रहा है। दुनिया देख रही है कि इमाम हुसैन का सर को लेके जा रहा है। काफिला पीछे बांध दिया ऊंट पे, सैयदा सकीना भी है उसमें, ज़ैनब भी है उसमें, शहरबानो भी है, दुख्तर मुस्लिम भी है, एक और खातून भी है। सब लोग गम में मायूस मुसाफिर की तरह कैदी बना के लेके चला जा रहा है। उसके बाद एक गाछ के सामने पड़ाव डाल देता है। सब यजीदी भी आराम करने लगा, इमाम हुसैन के घर वाले आराम करने लगे। वहां से इब्ने ज़ियाद के पास जाना था, फिर ठीक वहां से उठ के चल दिए। सब लोग चले गए, घोड़े पे लेके चल गए। फिर खुली ने सर को उठा लिया, लेके चलने लगा। कोई दूर गया, खुली के हाथ से नेजा छूट गया, और खुली के हाथ से जो ही नेजा छूटा जाके जमीन में धस गया, जमीन में गड़ गया। नेजा जमीन के नीचे पूरा धस गया। सर इमाम उसी नेजे के ऊपर है, उसी ऊपर सर पे पूरे नजारा कर रहा है। और जब सर उठाने के लिए सिमर और जुलजेश बहुत सारे यजीदी आगे बढ़ा, खुली भी आगे बढ़ा, डंडा लाठी को पकड़ा, भाला को पकड़ा, नेजे को ऊपर उठाया, नहीं उठा, फिर खींचा, नहीं उठाया, फिर खींचा, नहीं उठा। जब नहीं उठा ताकत लगाया, 2-4 यजीदी आ गए, नहीं उठा। इब्ने ज़ियाद तक खबर पहुंचा दिया कि खुली के हाथ से नेजा छूटा, सरे इमाम उसी में था, जमीन में धस गया, उठ नहीं रहा। यजीद ने, इब्ने ज़ियाद ने कहा उस काफिले में कौन कौन है? कहा औरतें हैं, एक बेटा ज़ैनुलाबिदीन उनका बचा है। कहा उनको घोड़े से नीचे उतार दो, और उतार के जाके सर के सामने खड़ा रखना, इनके सर के कटे हुए इमाम हुसैन के सर के सामने खड़ा करके उस ज़ैनुलाबिदीन के पीठ पे कोड़ा मारना, देखना सर उठ जाएगा। 1 कोड़ा मारा, 2 कोड़ा मारा, इमाम ज़ैनुलाबिदीन को घोड़े से नीचे उतार के सर इमाम के सामने खड़ा करके कोड़ा मारा यजीदियों ने। जो ही मारा, इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुलाबिदीन कर्राने लगे, बाबा जान मैं कई दिन से बीमार हूँ, अब यजीदियों का कोड़ा खाने की शक्ति नहीं बाबा, अपने सर को उठा लीजिए नेज़े से बाबा, वरना ये यजीदी मारते रहेंगे। हे बाबा नेज़े को कहा उठ जाएगा। इतने में सर इमाम से आवाज आती है, हे मेरे बेटे मैं यूं ही जमीन पे आके नहीं खड़ा हो गया हूँ, चेक करो हमारे काफिले में मेरी बेटी सकीना है, तुम लोग काफिला लेके चल गया, दरख्त के खजूर के झाड़ी में मेरी बेटी सोई हुई है, तुम लोगों ने छोड़ चुका है, जाके उनको उठा के ले आओ। जब मेरी बेटी वहां से उठ के आ जाएगी, उनके बाबा का सर खुद ब खुद नेज़े से ऊपर उठ। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला। बहुत सारा वाकया करबला पर 3-4 घंटे लगता है बोलने में, लेकिन वक्त कम होता है। और जब भी जैसे करबला कभी सुनना हो तो 2-3 घंटा 2-3 मुकर्रिर कर लेना। किसी को बोलना कि आप मदीने से बोलो मक्का, उसके बाद बोले झारखंड से, मक्के से बोलिए करबला तक, फिर करबला के बाद लड़ाई हो, उसके बाद मदीने तक, ऐसे करके सुनिए तो पता चलेगा करबला है। कुछ तो सुन नहीं पाते हैं, 2-4 बातें सुने, हुसैन गए मैदान पे उतरे, तलवार चलाया, शहीद हो गए, बस हो गया। कभी करबला पर सुनो ना पूरा। अपनी बेटी बीमार को मदीने में छोड़ के इमाम हुसैन गए थे। झारखंड के अल्लाह का करम है कि मैं इस करबला पे कई घंटों तक बोल सकता हूँ। अभी मैं बंगाल में कई जगह मैंने दावत लिया हुआ है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा का उसका दास्तान लोग सुनता है बंगाल में, ज्यादा शुरू से आखिर तक सुनाते हैं हर साल। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में कई जगह पे, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बस याद रखना
इसलिए मैं करबला पर बोल रहा हूँ। मैं बहुत सारी तरह के बोल सकता हूँ, हमारे अंदर बोलने में बहुत ये है ना। थोड़ी देर कहा एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह। क्योंकि करबला पर जलसा, जलसा किस पर है? जलसा किस पर है? जलसा शहीद आजम पर। और अगर न बोल के हम चले जाएंगे करबला पर, नहीं बोलेंगे, बस देख लिया ना झारखंडी इधर से उधर कर लिया, हंसवाया खिलवाया। हम हंसवाते नहीं, इसको याद रखना। हम हंसाने वाली तकरीर करते ही नहीं, मैं रोने वाली तकरीर करता हूँ। लेकिन ये मुसलमान समझ नहीं पाए, लोग समझ नहीं पाता है। दर्द दिल में बयान करता हूँ, दर्द दिल। आज एक बाप रोता है बैठ के, मौलाना साहब मेरा बेटा मुझको खाना नहीं देता। इमाम हुसैन का बेटा है, बाप के साथ करबला जाके बाप के कदमों में जान दे दिया। ये मुसलमान का बेटा अपने बाप को खाना तक नहीं देता, क्या नहीं देता। बूढ़ा बाप बेचारा तरस रहा है, 3-3 गो बेटा है, 4-4 गो बहू है, लेकिन बुढ़वा बुढ़िया बेचारी लाल चाय के लिए टुकुर 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 टुकुर। 7 बजते बजते 8 बज गया, बुढ़वा हफिया बड़की ने पता है नहीं देता, देता ही नहीं। क्योंकि अभी के दौर में जो बहू घर में आती है ना, बेटा 18 साल तक तो माँ माँ कहेगा, जब तक शादी नहीं दोगे माँ माँ हे माँ हे माँ हे अब्बू हे दीदी हे बाजी हे बहन, बड़ी प्यार से बोलेगा। जहाँ शादी हुई बीवी घर में आई, अरे वो बीवी नहीं है, जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। हम लोग पानी पढ़ पढ़ के फूंकते हैं लेकिन असर नहीं होता, तेल पड़ते असर नहीं होता। लेकिन ये बीवी सब क्या जो अपने शोहर के कान में पड़ के फूंकती है, 3 साल असर रहता है, आपके सींगों में नहीं। पटवा बात के ऊपर सींगों बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ फूंका फूंकी नहीं करती। थोड़ी देर और सुन लीजिएगा। कोई फरमाइश किया था कि झारखंडी साहब कुछ इस्लाम मुआशरा पे, ऐसे तो मैं शुरू किया था, सोचा कि करबला ही पूरा कर देंगे। थोड़ा बीच में वो जो है ना, हेलो हेलो बीच में कटिंग कर दीजिएगा। हाँ, सिर्फ करबला ही पर रखना, जो बीच में बोलते हैं उसको कटिंग कर देना, जो पहले बोले ये बात। और कायदे से उसमें फैमिल जो लिखोगे उल्टा सीधा मत लिख देना, सही से लिखना। थोड़ी देर सुनोगे? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो उधार पैसा न ला, उधार में हाथी बहन दे, 10 टका ठकन ले, खाली हाथे में चलो खड़ा कर। अजब हाल है। मेरी तकरीर जब हम बोलिए थे कि इनकमिंग बीच बीच में चालू रखना, तो फिर दोबारा बोलने की टूक टाक उठते रहना, जैसे शरफुद्दीन शरफ में उठ रहे थे और दिगर में उठ रहे थे, टूक टाक आते जाते रहना, उससे मेरा मन लगता है। बाद में फिर स्कूल पे सुनिया ले लिया पैसा बढ़िया, लेकिन यहाँ पहले एक बार पर दे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 टकिया 20 टकिया, अरे अरे माशाअल्लाह, अरे हाँ 25 टकिया को ना फरन किया एकदम सामू 10 टका नहीं घर से लाके मांगी आंगे जे दे 10 टका मूल भी आग देवे। अरे सुभान अल्लाह, कहाँ कहिए मुजावर साहब, अरे मुजावर के दामाद कहाँ के हैं? अरे माशाअल्लाह मुजावर साहब, यहाँ कैसे मुजावर, हमारे यहाँ मुजावर मुर्गा जब करेगा ना, अरे बाप वो छुरी सूझोन बुझो खाली झूठो घुराएला कसम। हमरे यहाँ एगो एकदम एक क्या हो, अरे ये के छुरिया से 100 मुर्गी जो करी बठोर। जो मुजावर साहब सब का कम से कम धो लीजिए, नो है सूझे हो, एक छुरी से एक ही मुर्गी जब करना, एक छुरी से 2 नहीं, जैसे एक जब कर लिए उसमें खून लगता है, वो नापाक होता है हजरत। उसको फिर धो लीजिए, फिर दोबारा छुरी, फिर धो लीजिए, फिर दोबारा छुरी, फिर धोइए, फिर छुरी। क्या करता है वो छुरी पकड़ा खाली 20 सुनाता था, बात की कोने के 20 से कतन ना तो फूके खरी सब 20 हम मुर्गी जवाब है। एक जगह का झारखंडी साहब, आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जवा करते हैं? गर्दन में। तुम लोग कहाँ करते हैं? मुर्गा खाना है खाओ,
12 महीना खाओ, 10 दिन खाओ, इसमें कोई पाबंदी थोड़ा है कि नहीं खाना चाहिए। कहता बोल हुसैन शहीद हो गए, आप लोग उस गम में मुर्गा जबह करते हैं। भाई मुर्गा 12 दिन जबह कीजिए, मुहर्रम के हर दिन जबह कीजिए, उससे मुहर्रम से कोई ताल्लुक नहीं, वो खाने पीने का मामला है, वो खाने पीने का मामला है। खाओ जो मुर्गा चाहते हो, मुर्गी चाहते हो, पोल्ट्री चाहते हो, कुछ नहीं है डिमा पका खा जाओ। अब इसमें लड़ो का है, पढ़ो। अब मुर्गा कोई खाता है, कोई चावल की रोटी खाता है, भले आप लोग चावल की रोटी दोपहरिया बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, ये सब कौन किताब में लिखल है मुर्गा? हम बोले मुर्गा किताब में कहाँ मिलेगा, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते, हम लोग टोकरी से निकाल के खाते हैं। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, हम लोग खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। मुर्गा कहाँ है? तो झंडा कौन किताब में? तो झंडा नहीं सूझता, बांस में रहता है, किताब में क्या? किताब में झंडा है ये नहीं। घर दो पूरे मोहल्ले में झंडा, पहचान बता दो कि ये रसूल के दीवानों की बस्ती है, ये हुसैन के मानने वालों की बस्ती। कितना झंडा लगा मेरी माँ बहन, इसलिए आप यहाँ वहाँ नहीं जाए। एगो इलाका है गिरिडीह, झगरूडी, 3 मुहर्रम को झगरूडी में मेला लगता है, जानते हैं? 3 मुहर्रम को, जी हाँ, चतरों के पास हम कल परसों के दिन पहले गए थे प्रोग्राम में, एगो मैदान है, पूरा टेम्पू छप लेता है, खाली औरत, मजा हुआ। इमाम बड़ा है, मजार इमाम बड़ा है। अभी सारहट देखिए जाके, 14 ये 40वां मुहर्रम का आएगा, अभी मुहर्रम की 10वीं तारीख को भीड़, जितनी खेपाही भूताही पगलाही सब झोला ले को। कहाँ जाओ? बोला हमार कलेजवा खा गेलो मोल्ला साहेब, सारहट गेलियो तो बचलियो। और कलिजिया ने हो, कली फोक्सिया हो ने वाटे में रहो। अजब हाल है जिंदगी में, घर में एक दिन मुसल्ला नहीं बिछाई, एक दिन सजदा नहीं। तू माँ है, कदम में जन्नत है, चेहरे में बरकत है, दुआ में गारंटी है, तू नगर डगर क्यों फिरती हो? अरे तेरा बेटा मौलाना बने, मुफ्ती बने, हाजी बने, पीर बन जाए, लेकिन तेरे बेटे के लिए तेरे कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। क्यों जाएगी नगर डगर? सारहट जा, और वहां जाए भूत लागल। अच्छा जब भूत लगता है तो चुपचाप जब सूत रह से सिंगाड़ा खाए, कौन भूत के सोई देखी, और वो भी सूधे सिंगड़वा ने चटनी मिला। कितना होशियार है, वीआईपी भूत लागल सटा सोई, चटनी मिला मिला के कसम होता देखिएगा। और तीन लोग एकदम चटनी मिला, भूत लागल, भूत लागल ऐसा तो भूतना सिंगड़वा कैसे पसंद कर, गुलगुला नहीं खाओ नहीं चाहते सब भूती को, ये पढ़ा लिखा भूती। वाह अरे मेरी माँ बहने, ये भूत नहीं भूताई है। इनको कहे घर में मुसल्ला बिछा के सजदा करे। कल नबी की बेटी हसन हुसैन की माँ अली की बीवी एक कपड़े में 12 पेवन होता था, घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन पेशानी जमीन पर रख देती, और जब पेशानी को उठा लेती तो बीबी फातिमा के कपड़ों पे मोती नहीं होता, लेकिन सजदा अलबत्ता इतना चमकता कि मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता। मेरे घर की बहू बेटी कुछ नहीं, न शोहर की इज्जत, न कदर, न सास ससुर की इज्जत, न समाज का डर। गली कुचम 5 को यहाँ 6 को वहाँ बैठा है, हर चुगली बोरा लेके बैठा। दीदी कहाँ जाओ? बोले बोले झोला ले जा चुगली। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ सब दूध के धवल है, सुगा पड़ी ऊपर। अजब हाल क्या, तू माँ है, किसी की बीवी है, तू घर में रहना, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, दुआ करो, सब तो हो गया घर में, लेकिन नहीं करेगी। मेरी माँ बहने, बेटियों को पढ़ाओ, मत खा, लेकिन बेटियों को कुरान कम से कम पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, इतना ही पढ़ाओ जितना तेरे अंदर रह सके। अरे वो लड़की, बहुत सारी लड़कियां मोबाइल लेके बेगम किताब ने कौन पढ़े जाए, अल्लाह सही बता रहा हूँ। लड़कों के भी मोबाइल हाथ से छीन हुआ, बेटी के वही मोबाइल मत दो। और घर में तो टावर वाले यार, और बढ़िया दन टावर यार, उन्हें टावर यार, उन्हें पावर बुझे। घर में तो की बोलोगे अगर फोन ना ना का हेलो हेलो, और उन्हें
एक लड़का तो परसों देखे मोबाइल में, बोल आई लव यू टू। हम बोले या अल्लाह हे परवरदिगार, हाँ बेटा इसका माना क्या होता है? बोल तो नहीं मौलवी माना नया जान। काश आई लव यू बुरा नहीं है ये शब्द। इन शब्दों को अगर आप माँ पर फिट कर सकते हो, बहन पे कर सकते हो, या गौसे आजम आई लव यू, या इमाम पाक आई लव यू, या नबी पाक आई लव यू, या ख़जा पाक आई लव यू। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शराब नहीं पीता, गौस में तुमसे प्यार करता हूँ, जुआ नहीं खेलता, या रसूलुल्लाह मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मस्जिद में सजदा भी। कहिए सुभान अल्लाह। आपको यहाँ वहाँ नगर डगर नहीं जाना है। शोहर तेरा मधुपुर या कहीं भी चला जाए, वापस घर आ जाए, तू शोहर के सामने जाना, मोहब्बत से पेश आना, हाथ में पानी देना, बगल में बैठना, जिहाद का सवाब तुझे मिल जाएगा। जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के थोड़ी देर बैठ के शोहर के सामने गुफ्तगू कर लेती है, उस बीवी के नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब शोहर के बगल में बैठने से मिलता है। मेरी माँ बहन, शोहर तेरे लिए सब कुछ, शोहर की रजा में रब की रजा। शोहर आ जाए तो शोहर के सामने जाना, सब काम छोड़ दो, शोहर की खिदमत करना, उनके सर पे उंगली फेरना, शोहर के पांव दबाना, उंगली चटकाना, यानी खिदमत करना। जो बीवी शोहर के बगैर बोले, शोहर ना कुछ कहे, अपने मन से शोहर के पास जाए, शोहर की खिदमत करे, पांव बिन बोले दबाए, जो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। कितना सवाब? 70 तोला सोना गरीबों में बांटोगे, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, जगदीशपुर के ऊपर यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल, यहाँ दबाती है, उधर जगदीशपुर के ऊपर कोई आलो नहीं। मेरी माँ बहने, जैसे तुम श्रृंगार करती हो, काजल लगाती हो, पाउडर लगाती हो, चेहरे को सजाती हो, बाल को संवारती हो, अच्छा कपड़ा पहनती हो, ये पहनना संवरना सजना गुनाह नहीं। क्रीम लगाना, पाउडर लगाती हो, काजल लगाती हो, पूरे सर के बाल को संवारती हो और अच्छे कपड़े पहनती हो, तो ऐसा करना बुरा नहीं, गुनाह नहीं, बल्कि ये सवाब होगा। अगर तेरी नीयत में ये हो कि मैं जो बदन को, चेहरे को सजाती हूँ, यानी फेस वॉश या मेकअप कुछ भी करे, अपने चेहरे को श्रृंगार करे, जो औरत, जो बीवी इस नीयत से श्रृंगार करती है कि मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, वो अगर यही नीयत करके श्रृंगार कर ले कि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। मेरी माँ बहन है, आप काजल लगाती हैं, गुनाह नहीं है, कुछ चेहरे पर लगाती गुनाह नहीं है, बाल को संवारती नहीं गुनाह है, चेहरे को सजाना, खूबसूरत बनना या मेकअप करना या श्रृंगार करना इस नियत से कि मेरा शोहर ये श्रृंगार देखेगा, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब तुम्हें मिल जाए। और यही श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाने की नीयत हो, यही श्रृंगार करके हटिया बाजार चले जाए, यही श्रृंगार करके गली कूचा में बैठ के दूसरे को देखे, अगर गैर मर्दों को दिखाने की नीयत से जो औरत श्रृंगार करती है, कल कयामत के मैदान में उस औरत के सर के बाल से लटका दिया जाएगा, पहाड़ के गोला के तरह पांव में बांध दिया जाएगा, ये अजाब का सिलसिला चलता रहेगा। जो औरत गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाने की नियत से श्रृंगार करती थी। मेरी माँ बहने, जहाँ सवाब है वहीं अजाब है। अपने शोहर को दिखाओगे तो सवाब है, दूसरे के शोहर को दिखाओगे तो गुनाह है। अच्छा, पूरा मुहर्रम में आज 12-14 मुहर्रम हो गया, मैदान करबला में कुछ नहीं था, लेकिन मुहर्रम के करबला में खेमे में जब इमाम हुसैन झांकते ने तो बीबी शहरबानो उठ के खड़ी हो जाती थी, पहले सलाम करती थी। पानी नहीं था, दाना नहीं था, लेकिन नबी की शरीयत पे अमल हो रही थी। 14-15 मुहर्रम हो गया, किसी की बीवी ने सलाम तक नहीं किया। क्या होगा? नहीं किया। लेकिन नौजवानों, अब तुम कर, वो लोगों को छोड़ दो, तुम लोग शुरू कर दो।
अपनी बीवी को, दूसरे बीवी को नहीं, वरना गुणे जाओ। अपनी बीवी को जो शोहर इस नियत से सलाम करे कि मैं ये जो सलाम करता हूँ ये सुन्नते मुस्तफा है। क्या है? अपनी बीवी को सलाम करना ये मेरे नबी की सुन्नत है, हजरत अली की सुन्नत। नबी की बेटी फातिमा अंदर होती, मौला बाहर होता। मौला अली अंदर आते, बीवी फातिमा सलाम करती। एक मरतबा मौला अली अंदर आ गए, फातिमा चक्की चलाने में मस्त थी। मौला अली ने पीछे से कहा, ए फातिमा अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी को सलाम करना ये किनकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है, वली की सुन्नत है, अली की सुन्नत। तो आज जुम्मा था ना, अब तो बीत गया। अगला जुम्मा तुम लोग पढ़ना, और जुम्मा पढ़ के अगर जाए शोहरा बीवी सलाम ना करे वो घर कह रहेगा। एक सप्ताह में कम से कम बीवी लोगों को सलाम करना चाहिए। शोहर जुम्मा पढ़ के चलो अंदिनवा नहीं किया, आज जुम्मा है, चलो नमाज पढ़ के आया है, सलाम करते। एक दो कोई करता हुआ अलग बात है, लेकिन नहीं करती है। नौजवानों अब तू तैयार हो जा, तू इस मसले को आगे बढ़ा। तू अब की जुम्मा पढ़ के जाना, अपनी बीवी सलाम कर। एक जगह कहे थे गोड्डा में, एक लड़का सलाम अमल किया कि झारखंडी बाबा ने ठीक कहा है, बीवी सब तो करती नहीं है, साल में एक दिन करती है, अब जुम्मा से हम लोग शुरू कर देंगे। लड़का अंदर घुसा, अपनी बीवी को कहा जाके जुम्मा पढ़ के अस्सलाम वालेकुम। बीवी ध्यान से करे और तुम्हें धाधा कैसे लग लिया बोला अस्सलाम वालेकुम। बोल जुम्मो दिन तू थथन में ठीक नहीं रहा, तो की कर। फिर बेचारा का अस्सलाम वालेकुम। बोला अच्छा तो की मक्का से आली घुरी नहीं, तो देवरी जुम्मा तो नहीं चेक करी घर में देखिए। बीवी कहेगी की बात लागू सुधेर जैसे। लेकिन हाँ, ये सुन्नत को जब आम करोगे तो घर में एक माहौल बनेगा। हमारे यहाँ दीनी माहौल नहीं है हजरत, बिल्कुल चौपट है, चौपट। लड़का अलग मिजाज, लड़कियों का अलग मिजाज, बीवी का अलग मिजाज। मिजाज शरीयत में ढालो। करबला में इमाम पाक ने हाथ ना देके खानदान देके नाना के दीन को साफ सुथरा तेरे अंदर पहुंचा दिया। अब उस इस्लाम को मान के तू शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, गलत काम मत करना, बल्कि उसी हुसैन के दिए हुए पाक साफ शरीयत को बचा के रखना। कल नाना रसूलुल्लाह मैदान महशर में होंगे और रसूल के काली कमली में छुपने को तुम्हें जगह मिल जाए। 1 घंटा 13 मिनट मैं बोल दिया, कितना बोला?